इस वीडियो में हम श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की आत्मकथा के बारे में जानेंगे। श्यामजी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 में हुआ और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1930 में हो गई। क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आज़ादी के संकल्प को गतिशील करने वाले अध्यवसायी एवं कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। वे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एटला की उपाधियां मिली थीं। पुणे में दिए गए उनके संस्कृत के भाषण से प्रभावित होकर मोनियर विलियम्स ने वर्मा जी को ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर बना दिया था। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो इंग्लैंड में जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 को गुजरात प्रांत के मांडवी कस्बे में श्री कृष्ण वर्मा जी के यहाँ हुआ था। यह कस्बा अब मांडवी लोकसभा क्षेत्र में विकसित हो चुका है। उन्होंने 1888 में अजमेर में वकालत के दौरान स्वराज के लिए काम करना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के जूनागढ़ में दीवान रहकर उन्होंने जनहित के काम किए। मात्र 20 वर्ष की आयु से ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। 1918 के बर्लिन और इंग्लैंड में हुए विद्या सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। 1897 में वे पुनः इंग्लैंड गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन की ज्यादतियों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। इसी वर्ष इंग्लैंड से मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला, जिसे आगे चलकर जिनेवा से भी प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। भारत लौटने के बाद 1905 में उन्होंने क्रांतिकारी छात्रों को लेकर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उस समय यह संस्था क्रांतिकारी छात्रों के जमावड़े के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुई। क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा उनके प्रिय शिष्यों में से थे। उनकी शहादत पर उन्होंने छात्रवृत्ति भी शुरू की थी। वीर सावरकर ने वर्मा जी का मार्गदर्शन पाकर लंदन में रहकर लेखन कार्य किया था। 31 मार्च सन 1930 को जिनेवा के एक अस्पताल में वे अपना नश्वर शरीर त्याग कर चले गए। उनका शव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कारण भारत नहीं ला जा सका और वहीं उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। बाद में गुजरात सरकार ने काफ़ी प्रयत्न करके जिनेवा से उनकी अस्थियां भारत मंगवाईं। अस्थियों का भारत में संरक्षण। भारत डाक टिकट पर श्यामजी कृष्ण वर्मा की तस्वीर लगाई जाने लगी। वर्मा जी का दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों को जिनेवा की सेंट जॉर्ज सीमेंट्री में सुरक्षित रख दिया गया। बाद में उनकी पत्नी भानुमति कृष्ण वर्मा का जब निधन हो गया तो उनकी अस्थियां भी उसी सीमेट्री में रख दी गईं। 22 अगस्त सन 2003 को भारत की स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विस सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियों को भारत मंगाया। बम्बई से लेकर मांडवी तक पूरे राजकीय सम्मान के साथ भव्य जुलूस की शक्ल में उनके अस्थि कलशों को गुजरात लाया गया। वर्मा के जन्म स्थान में दर्शनीय क्रांति तीर्थ बनाकर उसके परिसर स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मृति कक्ष में उनकी अस्थियों को संरक्षण प्रदान किया। उनके जन्म स्थान पर गुजरात सरकार द्वारा विकसित श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2010 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का क्रांति तीर्थ एक उल्लेखनीय पर्यटन स्थल बन चुका था। क्रांति तीर्थ के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मृति कच्छ में पति और पत्नी के अस्थि कलशों को देखने दूर दूर से पर्यटक गुजरात आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।